भक्तों, 30 जुलाई 2026 से शुरू होने वाला यह पावन सावन महाप्रलयकारी ऊर्जा और शिव कृपा का ऐसा अलौकिक द्वार खोलने जा रहा है जिसे जानना हर भक्त के लिए जरूरी है। सावन के इस पवित्र महीने में लोग जाने अनजाने में एक ऐसी सब्जी खा लेते हैं जिससे भयंकर पाप लगता है, और एक ऐसा फल है जिसके सिर्फ स्पर्श से पूरे सोमवार व्रत का पुण्य भस्म हो जाता है। शिवलिंग को छूते समय भक्त कौन सा ऐसा घोर पाप कर बैठते हैं जिसकी वजह से महादेव रुष्ट हो जाते हैं। सावन सोमवार में कौन सा नमक खाना वर्जित है और कौन सा फल खाना साक्षात शिव कृपा का संकेत माना जाता है। इतना ही नहीं, सावन की इस पावन बेला में अगर अचानक आपके दरवाजे पर नंदी आ जाए, छत पर नीलकंठ आकर बैठ जाए या डमरू की ध्वनि सुनाई दे तो ये महादेव का कौन सा बड़ा अलौकिक संकेत है। और माता पार्वती को बताया गया शिव जी का वह दुर्लभ नाग दमनी पौधा कौन सा है जो घर से हर सर्प दोष और कंगाली को उखाड़ फेंकता है। आज 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाले इस सावन महापर्व की पूरी पावन कथा, तिथियों का सटीक हिसाब और इन तमाम गुप्त रहस्यों का प्रामाणिक सच सामने आने वाला है। सनातन धर्म के ऐसे ही प्रामाणिक और शिव कृपा से भरे रहस्यों को लगातार जानने के लिए हमारे चैनल दिव्य इतिहास को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए इस शिव कथा में अंत तक लीन रहें। सावन सोमवार का हर एक दिन बहुत पावन, मंगलकारी और शिव कृपा से भरा हुआ माना जाता है। इस पूरे महीने में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन सावन के सोमवार के व्रत की महिमा सबसे अलौकिक मानी जाती है। इस दिन शिव भक्त पूरे विधि विधान से व्रत रखकर महादेव की साधना करते हैं और मनचाहे फल पाते हैं। अगर साल 2026 की बात करें तो सावन का पावन महीना 30 जुलाई दिन गुरुवार से शुरू हो रहा है और इस सावन महापर्व का समापन 28 अगस्त दिन शुक्रवार को होगा। इसी आखिरी दिन यानी 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पावन त्यौहार भी पूरे देश में बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस बार सावन के महीने में कुल 4 पवित्र सोमवार के व्रत पड़ रहे हैं। पहला 3 अगस्त, दूसरा 10 अगस्त, तीसरा 17 अगस्त और चौथा 24 अगस्त को पड़ेगा। इसके बाद 28 अगस्त को सावन पूरा हो जाएगा। लेकिन भक्तों, सावन के इन पवित्र सोमवार व्रतों में सिर्फ उपवास रख लेना ही काफ़ी नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में कुछ ऐसे सख्त नियम बताए गए हैं जिनका ध्यान न रखने पर आपका व्रत खंडित हो सकता है। सावन के व्रत के दौरान सबसे पहली और सबसे बड़ी भूल यह होती है कि कुछ लोग दूसरों से मांगकर या उधार लेकर फल, सब्जियां या फलाहार की चीज़ें खा लेते हैं, जबकि शास्त्रों में साफ बताया गया है कि किसी से मांगकर या कर्ज लेकर खाई गई चीज से व्रत पूरी तरह अशुद्ध माना जाता है। दूसरी सबसे बड़ी भूल है सावन सोमवार के दिन नाशपाती खाना, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नाशपाती शब्द में ही नाश छिपा हुआ माना गया है, इसलिए इसे न तो शिवजी को चढ़ाया जाता है और न ही व्रत में खाया जाता है। तीसरी भूल होती है पुराने या लंबे समय से रखे हुए कुट्टू और सिंघाड़े के आटे का इस्तेमाल करना, क्योंकि ऐसे फलाहारी आटे में समय के साथ सूक्ष्म जीव और घुन पड़ जाते हैं जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देते। ऐसे अशुद्ध आटे का सेवन करने से सात्विकता भंग हो जाती है और व्रत खंडित हो जाता है। भक्तों, सावन के इस पावन महीने में जहां खान पान की पवित्रता जरूरी है, वहीं मंदिर में प्रवेश और शिवलिंग की पूजा से जुड़े नियमों का पालन करना उससे भी ज़्यादा जरूरी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पहली भयंकर भूल यह होती है कि लोग अनजाने में चमड़े की चीज़ें या जूते चप्पल पहनकर मंदिर की परिधि में चले जाते हैं, जबकि चमड़े को अशुद्ध माना गया है। इसलिए मंदिर में हमेशा नंगे पांव और पवित्र भाव से जाना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी भूल मासिक धर्म के दौरान होती है, जब माताओं और बहनों को मंदिर में प्रवेश करने, शिवलिंग को छूने और पूजा की सामग्री या तुलसी के पौधे को छूने से पूरी तरह परहेज रखना चाहिए। तीसरा सबसे कठोर नियम यह है कि अगर आपके घर में शिवलिंग स्थापित है तो उस पर रोज जल अर्पित करना जरूरी माना गया है, क्योंकि शिवलिंग से लगातार दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है जिसे सिर्फ शीतल जल ही शांत रख सकता है।
अगर आप रोज जल अर्पित नहीं कर सकते तो घर में शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए। चौथी भूल तुलसी और शिवलिंग के संबंध को लेकर होती है। शास्त्रों में शिवलिंग पर तुलसी पत्र चढ़ाना पूरी तरह वर्जित बताया गया है और न ही शिवलिंग को तुलसी के पौधे के पास रखना चाहिए। पांचवी भूल शारीरिक अशुद्धि की होती है। मांस मदिरा का सेवन करने या शारीरिक संबंध बनाने के तुरंत बाद बिना स्नान किए और मन को शुद्ध किए बिना मंदिर जाना महादेव का घोर अनादर माना जाता है। इसके साथ ही बेलपत्र चढ़ाने के भी खास नियम बताए गए हैं। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति और सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ना वर्जित माना गया है। इसलिए पूजा के लिए एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख लेने चाहिए। ध्यान रहे, बेलपत्र कभी बासी नहीं माना जाता। अगर नया बेलपत्र उपलब्ध न हो तो पहले से चढ़ाए गए बेलपत्र को साफ जल से धोकर दोबारा अर्पित किया जा सकता है। बस वह बेलपत्र 3 पत्तियों वाला, बिना टूटा हुआ और बिना किसी छेद का होना चाहिए। भक्तों, अगर आप सावन के इस पावन महीने में पूरी निष्ठा से शिव साधना कर रहे हैं तो महादेव अपने प्रसन्न होने का प्रत्यक्ष प्रमाण भक्तों को जरूर देते हैं। शास्त्रों और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन के दौरान मिलने वाले 5 अलौकिक संकेत साक्षात शिव कृपा के प्रतीक माने गए हैं। पहला शुभ संकेत यह है कि अगर आपके दरवाजे पर अचानक नंदी महाराज यानी बैल आ जाएं और आपकी चौखट पर सींग मारें तो समझ लेना कि आपके घर से दरिद्रता विदा होने वाली है। ऐसे समय में उन्हें तिलक लगाकर मीठा भोग जरूर अर्पित करें। दूसरा संकेत है सपने में शिवलिंग या साक्षात महादेव के दर्शन होना। यह आपके जीवन के सभी कष्टों के खत्म होने और रुकी हुई मनोकामनाओं के पूरी होने का संकेत माना जाता है। तीसरा संकेत है घर की छत या मुंडेर पर नीलकंठ पक्षी का आकर बैठना, क्योंकि नीलकंठ को भगवान शिव का ही रूप माना जाता है और इसका दिखना परम सौभाग्य मिलने का संकेत माना जाता है। चौथा संकेत है सावन के महीने में अचानक घर के अंदर काला सांप दिखाई देना, उसे भूलकर भी मारना या कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इसे महादेव के अदृश्य पहरे और रक्षा का प्रतीक माना जाता है। और 5वां अलौकिक संकेत है सावन सोमवार के दिन अचानक कानों में डमरू या घंटी की मधुर आवाज सुनाई देना। यह इस बात का संकेत माना जाता है कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो चुकी है और धन धान्य की वर्षा होने वाली है। भक्तों, शिव मंदिर में प्रवेश करते ही घंटी और ताली बजाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और ध्वनि का विज्ञान भी छिपा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार जब आप मंदिर के द्वार पर लगी घंटी बजाते हैं तो उससे निकलने वाली ध्वनि आसपास की नकारात्मक ऊर्जा और सूक्ष्म अशुद्धियों को पल भर में खत्म कर देती है। साथ ही उस ध्वनि से आपके अंदर सोई हुई चेतना जाग जाती है, जिससे आपका मन सीधे महादेव की भक्ति में लीन होने लगता है। इसी तरह शिव मंदिर में 3 बार ताली बजाने से शरीर के सभी एक्यूप्रेशर बिंदु जाग जाते हैं और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पर भक्तों, घंटी बजाने के कुछ ऐसे सख्त नियम और समय भी बताए गए हैं जिनका पालन न करने पर पुण्य की जगह पाप मिलता है। सबसे पहली बात यह है कि जब मंदिर के पट बंद हों या महादेव विश्राम कर रहे हों तब घंटी बजाना घोर अपराध माना गया है। दोपहर 11 बजे से शाम 3 बजे तक का समय भगवान के विश्राम का समय माना जाता है। इस दौरान मंदिर में घंटी या ताली बजाकर उनके विश्राम में बाधा डालना पूरी तरह वर्जित है। इसी तरह देर रात पट बंद होने के बाद भी घंटी नहीं बजानी चाहिए। घंटी बजाने का सबसे उत्तम और पावन समय सुबह 4 बजे से 11 बजे तक और शाम की आरती के समय यानी 6 बजे से रात 11 बजे से पहले तक माना गया है। सही समय पर घंटी का नाद करने से ही साधना का पूरा शुभ फल मिलता है। भक्तों, प्राचीन ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अनुसार खुद भगवान शिव ने माता पार्वती को इस सृष्टि के बेहद दुर्लभ और चमत्कारी औषधि पौधे नागदमनी के रहस्यों के बारे में बताया था। यह पौधा सिर्फ एक साधारण वनस्पति नहीं है बल्कि साक्षात शिव शक्ति की ऊर्जा से भरा हुआ एक दिव्य सुरक्षा कवच माना गया है।
इस पौधे की पहचान यह बताई गई है कि इसकी डंठल काले या सांवले रंग की होती है। इसके पत्ते पान के पत्तों जैसे सुंदर और चौड़े होते हैं और इस पर खिलने वाले फूल पीले रंग के होते हैं। शास्त्रों और आयुर्वेद के अनुसार नागदमनी का पौधा जिस घर में लगाया जाता है वहाँ कभी भी सांप, बिच्छू या किसी भी तरह के जहरीले जीवों का डर नहीं रहता, क्योंकि इसकी गंध से ही भयंकर सांप और नकारात्मक शक्तियाँ उस जगह से दूर चली जाती हैं। इतना ही नहीं, यह पौधा घर की दरिद्रता और वास्तु दोष को जड़ से खत्म कर देता है और परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु और दुर्घटनाओं से रक्षा करता है। अगर कोई व्यक्ति इस पौधे की पत्ती अपने पास रखता है या आयुर्वेद के नियमों के अनुसार इसके पत्तों का सेवन शहद के साथ करता है तो ये शरीर के कठिन रोगों को शांत करके कायाकल्प कर देता है और इंसान को लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य देता है। सावन के पावन महीने में इस पौधे को घर के आंगन में लगाना साक्षात महादेव के संरक्षण को आमंत्रित करने के समान माना गया है। भक्तों, सावन के इस अलौकिक महापर्व में व्रत, नियमों का पालन, मंदिर दर्शन और औषधि का ज्ञान पाने के बाद अब सबसे जरूरी पड़ाव आता है सावन सोमवार व्रत का पारण, यानी व्रत को शास्त्रों के अनुसार पूरा करके भोजन करने का नियम। अक्सर लोग पूरे दिन बड़ी निष्ठा और श्रद्धा से उपवास रखते हैं, लेकिन व्रत खोलते समय अनजाने में ऐसी भयंकर भूल कर बैठते हैं जिससे पूरे दिन की तपस्या और पूजा अर्चना का फल निष्फल हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार सावन सोमवार के व्रत का पारण हमेशा अगले दिन यानी मंगलवार की सुबह सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। कुछ लोग शाम की आरती के तुरंत बाद ही अन्न खा लेते हैं, जबकि शिव पुराण में साफ बताया गया है कि जो व्रत तिथि के अनुसार रखा गया हो उसका पारण तिथि पूरी होने पर या अगले दिन के पहले पहर में सात्विक भोजन से ही करना चाहिए। व्रत खोलते समय सबसे पहले महादेव को चढ़ाया गया पंचामृत या चरणामृत प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए या फिर तुलसी पत्र डालकर शुद्ध जल के साथ व्रत का संकल्प पूरा करना चाहिए। पारण के समय ज़्यादा मिर्च मसाले वाला, तला भुना या भारी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में जठराग्नि मंद रहती है और अशुद्ध या भारी भोजन करने से शरीर में सात्विकता की जगह तामसिकता आ जाती है। अगर आप सावन सोमवार के दिन सिर्फ एक समय फलाहार करके व्रत रख रहे हैं तो शाम की आरती के बाद शिव जी को भोग लगाकर ही सेंधा नमक, कुट्टू, सिंघाड़े के आटे या सात्विक फलाहार का सेवन करें। भोजन करने से पहले अपने भोजन का एक छोटा हिस्सा गौ माता के लिए, एक हिस्सा नंदी यानी बैल के लिए और एक हिस्सा पक्षियों के लिए जरूर निकालें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जीवों को दिया गया अन्न सीधे महादेव के दरबार में स्वीकार होता है और उससे इंसान के 7 जन्मों की दरिद्रता का दोष भस्म हो जाता है। भक्तों, सावन के इस पवित्र महीने में सिर्फ शारीरिक उपवास रखना ही सच्ची शिव भक्ति नहीं है, बल्कि अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखना ही सबसे बड़ी साधना है। अगर आपके मन में किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध या अहंकार भरा है तो हजारों लीटर जल और बेलपत्र चढ़ाने पर भी महादेव प्रसन्न नहीं होते। शिव तो भोलेनाथ हैं, वे सिर्फ भाव के भूखे हैं। जो भक्त सावन के पूरे महीने में हर दिन नमः शिवाय महामंत्र का निष्काम भाव से जप करता है, सत्य के रास्ते पर चलता है, असहाय लोगों की मदद करता है और हर प्राणी पर दया का भाव रखता है, उस पर महादेव की ऐसी अखंड कृपा बरसती है कि दुनिया का कोई भी अभाव, कोई भी रोग या कोई भी बाधा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस सावन मास में 30 जुलाई से 28 अगस्त तक चलने वाले इस दिव्य काल चक्र का पूरा लाभ उठाइए। अपने घर में सात्विकता का वातावरण बनाइए। शिवलिंग पर सच्चे मन से सिर्फ 1 लोटा जल अर्पित कीजिए और अपनी हर चिंता अपने त्रिकालदर्शी महादेव के चरणों में सौंप दीजिए। अगर आपने निष्काम भाव से इस सावन में शिव का ध्यान कर लिया तो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाएंगी और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य का स्थायी वास होगा। सनातन धर्म की इस पावन ज्योति को जन जन तक पहुंचाने और शिव कृपा से भरे ऐसे ही प्रामाणिक आध्यात्मिक रहस्यों को लगातार जानने के लिए
हमारे चैनल दिव्य इतिहास को अभी सब्सक्राइब करें। इस पावन कथा को अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव का जयकारा लगाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बोलिए उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।